बच्चों गुड आफ्टरनून। हमें आशा है कि आपकी परीक्षाएं बहुत सही ढंग से चल रही होंगी और आपका पेपर अच्छा चल जा रहा होगा। मैं आज आपको दो बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट बताने वाला हूं और अक्सर आप लोग एक गलती कर देते हैं। पहली बात ये है कि आप लोग जब भी एडमिट कार्ड बोर्ड परीक्षा की प्राप्त करिए तो सबसे पहले उसकी एक फ़ोटोकॉपी कलर फ़ोटोकॉपी निकाल के अपने पास रख लीजिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर मान लीजिए आपका बाय द वे खुदा न खास्ता अगर आपका वो एडमिट कार्ड खो गया तो उस एडमिट कार्ड की जगह पे आप इसका लेमिनेशन करा के इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे आज सुबह मेरे पास एक बच्चे का फ़ोन आया कि सर मेरा एडमिट कार्ड खो गया है, वो बड़ा घबराया हुआ था, क्या इसका समाधान होगा। अगर इस बच्चे ने फ़ोटोकॉपी करवा के पहले रख ली होती तो शायद उसको इतनी घबराहट न होती और ये उस फ़ोटोकॉपी के आधार पे अपनी परीक्षाएं जो बाकी हैं उसको दे सकता है। और हम ये कहते हैं कि एडमिट कार्ड ही नहीं, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपको मिलता है जिसका आपको खोने का डर हो, उसकी एक फ़ोटोकॉपी कलर फ़ोटोकॉपी बना के आप उसको सुरक्षित अपने पास रख लीजिए, ताकि अगर मूल कॉपी अगर आपकी खोती है किसी भी परीक्षा की तो वो उसका उपयोग आप करके आप परीक्षा दे सकते हैं, ताकि परीक्षा से वंचित ना हो सके। दूसरी बात यह है कि कल आपका फिज़िक्स का पेपर है और इस पेपर के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। वो आप फिज़िक्स के पेपर में अच्छा करके आएँ और पेपर अच्छा हो, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा कुछ टिप्स देना चाहता हूँ और इसका उपयोग आप करेंगे तो हो सकता है आपको इस फ़ायदा मिले और आपके अंक बढ़ जाएँ। सबसे पहली बात यह है कि जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं आप उसको पहले अटेम्प्ट करिए। जो बहुविकल्पी प्रश्न नहीं आते हैं उसको आप क्वेश्चन नंबर डाल के खाली स्थान छोड़ दीजिए। उसको बाद में जब आपको समय मिलता है तो उसको ट्राई करिए और उसको हल करके फिर उसका सही आंसर लिखिए। उसके बाद आपको करना है कि जो प्रश्न आपको डिस्क्रिप्टिव में सबसे पहले आते हैं, अच्छे तरीके से आते हैं, सबसे पहले आप उसको अटेम्प्ट करिए। ऐसे प्रश्नों को अटेम्प्ट करिए जो आपको बहुत ही अच्छी तरीके, जिसको आपको कॉन्फिडेंट हो, जिसमें आपको कोई भूलने के चांसेस ना हो, उसको आप क्वेश्चन नंबर अच्छे तरीके से डाल के उसको अटेम्प्ट करिए। और आपको जैसे आपने क्वेश्चन जो भी आपको अच्छी तरीके से आ रहा है उसको आपने कर लिया, उसके बाद जो क्वेश्चन आपको थोड़ा डाउट लग रहे हैं उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। और क्वेश्चन को कोई भी छोड़िए मत, किसी भी क्वेश्चन को आप छोड़िए मत। आप अच्छे तरीके से, हो सकता है उस क्वेश्चन में अगर कोई फार्मूला यूज्ड है या कोई फिगर आ रहा है तो आपको जितना भी याद हो उसको आप कॉपी में ज़रूर मेंशन करिए। फार्मूला भी लिख देंगे तो हो सकता है आपको कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएंगे। अगर कुछ नहीं लिखेंगे तो आपको कुछ नहीं नंबर मिलेगा, लेकिन अगर फार्मूला लिख देंगे तो हो सकता है कुछ नंबर आपको मिल जाए। और जो फिगर वगैरह अगर आता है मान लीजिए, तो फिगर वगैरह उसको बहुत साफ़ सुथरा बनाएंगे और उस फिगर में कौन सी क्या चीज़ है उसको अच्छी तरीके से मेंशन कर देंगे। कहीं पे अगर सर्किट डायग्राम आता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट का डायग्राम आता है, अगर उसमें बैटरी वगैरह जुड़ी हुई है तो बैटरी में उसका प्लस और माइनस जो टर्मिनल्स हैं उसको भी दर्शाइए। और कोशिश ये करिए अगर न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दो क्वेश्चन आपको है, अगर उसमें ऑप्शन में है तो न्यूमेरिकल को आप प्रीफर करिए। न्यूमेरिकल अगर आ रहा है तो न्यूमेरिकल को प्रीफर करिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में क्या होता है कि आपको नंबर नहीं कटता है, सही है तो पूरे पूरे नंबर मिलते हैं। और अगर आपने फार्मूला भी अगर सही लिखा है तो उसमें आपको कुछ नंबर मिल जाते हैं, स्टेप मार्किंग पर भी नंबर मिलते हैं। तो इस बात पर ध्यान रखिए कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल दोनों में से दोनों आ रहे हैं और ऑप्शन में है तो आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को ज़्यादा प्रेफर करिए और साफ़ सुथरा लिखिए, हेडिंग डाल के लिखिए। और लास्ट में मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप अंडरलाइन ज़रूर किया करिए। जैसे मान लीजिए कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लिख रहे हैं तो कुछ न कुछ बीच में आप काली पेन से अंडरलाइन कर दीजिए, इससे हाईलाइटेड रहेगा वो पॉइंट और टीचर्स का अट्रैक्शन, आकर्षण अपने आप बढ़ेगा। वो आपको नंबर प्लस में ही देगा, माइनस में नहीं देगा, नंबर आपका बढ़ाएगा ही। आशा करता हूँ कि आपका पेपर फिर से अच्छा होगा। धन्यवाद।